हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 29 फरवरी 2024 को कृषि का पेपर देने जा रहे हैं और क्लास 10th में उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर के आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र। ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी 2024 को आएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं तो यह पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हर एक पेपर में जो समय मिलता है, टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। इसी प्रकार से आपको इस सब्जेक्ट में 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा। यहाँ आपको नोट दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको पेपर मिले उस पेपर को आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आपसे पेपर में गलती न हो। यहाँ देखिए आपको निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए आपसे कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य भैया, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित है। जैसे इसका कहने का मतलब है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसके सामने लिख दिया गया है। ठीक, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड में पहला खंड आपका है, इसमें आपके 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको इस प्रकार से 4 विकल्प मिलेंगे। इसके अंदर होगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। जैसे कि आपको लगा कि इसका पहला आंसर सही है और बाद में लग रहा है कि आपको इसका ऑप्शन गलत है और ए सही है, तो आपको इस प्रकार से इसे भर करके सही गलत नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो सकती है, तो वहां आप फेल भी हो सकते हैं, आपका नंबर भी नहीं चढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। और आगे लिखा गया है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आपको इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा खंडवा में आपका 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं सारे क्वेश्चन को। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड आ। ठीक, यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड आ। अब देखिए आपको लिखा गया बहुविकल्पी प्रश्न, निर्देश आपको दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें कि जो क्वेश्चन जो विकल्प सही उसे आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। देखिए, जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग जो होता है काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। देखिए, जब मिट्टी का पीएच मान जो है, जब मिट्टी का पीएच मान जब 7 होगा, क्या होगा? उदासीन होगा। ध्यान समझिए, जब 7 होगा तो उदासीन होगा। जब 7 से अधिक होगा, जब अधिक होगा, जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। जब कम होगा तब अम्लीय होगा। ठीक, तो यहाँ पीएच मान जो है 8 है, यानी कि 7 से अधिक है, तो अधिक है क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक, सॉरी, यहाँ 7 से अधिक है, उदासीन कब होता है? जब 7 होता है। ठीक, यहाँ आपका सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक, इसका सी ऑप्शन राइट है, गलत है। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्षरण अवरोधी फसल है। पहला आपको दिया है धान, गेहूं, मूंग, जौ। क्षरण अवरोधी जो फसल होता है हमेशा जौ होता है। क्या होता है? जौ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक, 15% से कम। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा जो होती है 15% से अधिक होती है। कितना होती है? 15% से अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है, पहला आपको दिया जिप्सम का प्रयोग, जैव पदार्थ का मिलना, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, पायराइट्स का प्रयोग। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। किसका कारण है? अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है तालाब, कुआं, झांसी, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन जो है हमारा कुआं है। क्या है? कुआं है। कुआं हमेशा बिल्कुल फ्री होता है और इसमें हमेशा पानी अवेलेबल हो जाता है, हमेशा पानी मिल जाता है, इसलिए सबसे पुराना और सस्ता साधन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, थाला विधि से सिंचाई की जाती है। थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं की, उर्द की, चना की, फल वृक्षों की। किसकी जाती है? फल वृक्षों की जाती है। ठीक, थाला विधि से सिंचाई फल वृक्षों की जाती है। शारदा नहर किस नदी से निकलती है?
शारदा नहर किस नदी से निकलती है? यमुना नदी से, घाघरा नदी से, गोमती नदी से, गंगा नदी से। शारदा नहर जो निकलती है हमारी गंगा नदी से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है जो हमारा होता है 50%। कितना होता है? 50%। पोटेशियम सल्फेट जो हमारी पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 50% होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? पहला है कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा अजैव खाद है? सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया 18%, 20%, 14%, 32%। इसमें जो आपका डाई अमोनियम फास्फेट नाइट्रोजन की प्रतिशत जो मात्रा होती है 18% होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेकेटेयर का उपयोग किया जाता है। सेकेटेयर का उपयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। सेकेटेयर का उपयोग किया जाता है कटाई छटाई में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे वायरल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 स्कोर करना चाहते हैं ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्प्रेयर द्वारा, थ्रेशर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। बुरकाव किया जाता है, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा किया। किसके द्वारा किया जाता है? डस्टर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं का वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? बिग्नू, मुनगो, कजनस कजान, पाइसम, साइटोम, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना किस फसल की प्रजाति है? रचना किस फसल की प्रजाति है? रचना जो हमारी है, गेहूं आपको दिया है, चना दिया गया है, मटर दिया गया है, जौ दिया गया है। रचना जो है हमारी है मटर की। रचना किस फसल की प्रजाति है? मटर प्रजाति की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी होती है? मटियार, दोमट, बलुई, दोमट, ऊसर। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि जो होती है दोमट होती है। क्या होती है? दोमट होती है। आम्रपाली एक प्रजाति है। आम्रपाली एक प्रजाति है अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। आम की। आम्रपाली एक प्रजाति किसकी है? आम की है भैया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीनों द्वारा। सबसे बेस्ट तरीका होता है मशीनों द्वारा। जो गाय की गर्भवधि है 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन, 242 दिन, 283 दिन। ठीक है। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है विषाणु, जीवाणु, कवक, ईट। जो रिंडर पेस्ट रोग का कारक है विषाणु। क्या है? विषाणु भैया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड बा, अतलेखोत्रीय प्रश्न। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, ऊसर भूमि के आधार। देखिए ऊसर भूमि के सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो रासायनिकों का नाम लिखिए। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो रासायनिक का नाम लिखिए। पहला आपको लिख लेना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइट। यहां हम नोट कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हो। पहला आपको लिखना है जिप्सम, जिप्सम। सेकंड आपको लिखना है पायराइट। पहला आपको लिखना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइट्स। ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय लिखिए। पहला आपको लिखना है भूमि को समतल करना, सेकंड आपको लिखना है वृक्षारोपण करना। पहला आपको लिख लेना है इसका आंसर भूमि को समतल करना। आपको लिखना है भूमि को समतल करना, भूमि को समतल करना, समतल करना, भूमि को समतल करना। सेकंड आपको लिखना है वृक्षारोपण करना। क्या लिखना है? वृक्षारोपण करना। हाँ वृक्षा है, ठीक, छापिया मात्रा है। वृक्षारोपण करना है, ठीक, रोपण करना। ठीक, वृक्षारोपण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम लिखिए। क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम आपको लिख लेना है। पहले फसल का नाम लिखना है आपको मूंग। क्या लिखना है? मूंग लिख लेना है। सेकंड आपको लिखना है मूंगफली। क्या लिखना है? मूंगफली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलय विधि से सिंचाई किन किन फल वृक्षों की जाती है? आप लिख सकते हैं वलय विधि से सिंचाई पपीता। आप लिख सकते हैं वलय विधि से सिंचाई पपीता। आपको यहां से आंसर लिखना है वलय विधि से सिंचाई पपीता और पपीता और आम, आम फल वृक्षों की जाती है। ठीक, वलय विधि से सिंचाई पपीता और आम फल वृक्षों की जाती है। यहां से आपको उठाकर लिख देना है, यहां से आपको उठाना है वलय विधि से सिंचाई पपीता और आम फल वृक्षों की जाती है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 18% होती है। कितनी होती है? 18%। और जो फास्फोरस की होती है हमारे 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले दो पोषक तत्वों का नाम लिखिए। पहला आपको लिख देना है कैल्शियम। पहला आपको यहां लिख देना है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। पहला आपको लिख देना है कैल्शियम। कैल्शियम को हम लिखते हैं सी से। और सेकंड आपको लिख देना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक, ये नहीं है, ठीक, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, ठीक, मैग्नीशियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर का कुल वनस्पतिक नाम लिखिए। टमाटर का कुल क्या होता है? टमाटर का कुल जो होता है सोलेनेसी होता है। क्या है? हम यहां लिख देते हैं सोलेनेसी, ठीक। टमाटर का जो कुल होता है सोलेनेसी होता है। ये वनस्पतिक नाम जो होता है लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है? इसका वनस्पतिक नाम होता है लाइकोपर। यहां हम लिख देते हैं इसका वनस्पतिक नाम। टमाटर का वनस्पतिक नाम जो होता है लाइकोपर्सिकान। क्या है? लाइकोपर्सिकान और एस्कुलेंटम। एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बागवानी में प्रयुक्त होने वाले कटाई छटाई दो यंत्रों के नाम लिखिए। पहला आपको लिखना है सेकेटियर। क्या है? पहला आपको लिखना है सेकेटियर। पहला आपको लिखना है सेकेटियर। पहला आपको बागवानी में प्रयुक्त होने वाले दो कटाई छटाई यंत्रों के नाम। पहला आपको लिखना है सेकेटियर। सेकंड आपको लिखना है हेज सीयर। क्या है? हेज सीयर, ठीक। बागवानी में प्रयुक्त होने वाले दो कटाई छटाई यंत्रों के नाम। पहला आपको लिखना है सेकेटियर, दूसरा आपको लिखना है हेज सीयर। फसल, देखिए फसल पर भूकंप आने के दो प्रभाव लिखिए। फसल पर भूकंप आने के दो प्रभाव लिखिए। पहला आपको यहां लिख सकते हो जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। क्या है? नष्ट हो जाती हैं, ठीक, नष्ट हो जाती हैं। सेकंड आपको लिख लेना है पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है, ठीक। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फल एवं सब्जी सुखाने की मुख्य दो विधियों का नाम लिखिए। पहला आपको लिख लेना है धूप में सुखाना। पहला आपको लिखना है धूप में सुखाना। हम लिख देते हैं पहला आपको लिखना है धूप में सुखाना। सेकंड आपको लिखना है मशीनों द्वारा सुखाना, ठीक। पहला धूप में सुखाना, सेकंड आपको लिखना है मशीनों द्वारा सुखाना, ठीक। इस प्रकार से आपके यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने सॉल्व करा दिया। आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन और अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। यहां देखिए निर्देश, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है भैया। यहाँ देखिए आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इसमें से 4 आप क्वेश्चन करना है। तो कितना बढ़िया आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। हम आपको 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे कि वहां हम सारे क्वेश्चन को आप टाइपिंग के वाइज मिल जाएगा, जिससे कि आप काफी बढ़िया से उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो और उससे पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक। सिंचाई की ड्रिप क्या है, इसके 3 लाभों का उल्लेख, जल निकास से लाभ एवं हानि बताइए। इन सारी चीज पर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक। हम इंपॉर्टेंट क्लास का सुबह आपको 5-4 बजे आपको इसका क्लास मिल जाएगा। आप वहां से देख करके इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। परसों आपका पेपर है, ठीक। भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए। गिरि उद्यम से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। पशुओं के आदर्श आहार के 2 गुण लिखिए। गाय के थन और चित्र का आयन सहित प्रदर्शित पशुओं में गला घोट रोग के लक्षण लिखिए, ठीक। ये टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 4 करना है। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी आपको यहाँ से 16 मार्क्स मिलेगा, ठीक। और जो है आपको यहाँ से जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, यहाँ से यहाँ तक का आपका टोटल जो है 20 अंक मिल जाएगा, ठीक। 20 अंक आपको वो विकल्पीय प्रश्न 20-20 40 आपका हो गया। आप इसे तैयार करोगे तो आपका 46-56 हो जाएगा, ठीक। 40-16-56 हो गया। यहाँ देखिए विस्तृत आंसर तो बहुत ही आसान है। देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक भैया। एक क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का है भैया।
आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर की दीजिए। पहला आपको देखिए हेडिंग क्या दिया है, भूमि का चुनाव एवं तैयारी। जैसे कि आपको धान की खेती करना है, उसकी भूमि किस प्रकार से होनी चाहिए, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें जिससे कि हमारी धान की उपज बढ़ जाए। देखिए दूसरा का है दो उन्नतशील प्रजातियां। धान का कौन सा ऐसा प्रजाति है जिससे कि उसमें ज्यादा उन्नति होता हो, ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा पैदावार होती हो, उसके नाम लिखना है आपको। बुआई का समय और ये किस समय में बोया जाता है, अंतराल और कितनी दूर में बीज लगाया जाता है, बोया जाता है, बीज दर प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में कितने बीज को हम डालते हैं। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालते हैं, कितनी उर्वरक डालते हैं, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। उपज प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में कितनी पैदावार होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही आसान, आपको 5 हेडिंग के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आपको 7 मार्क्स पूरा पूरा मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आलू की खेती का वर्णन इनके शीर्षकों के अंतर्गत की। पहला आपको दिया गया भूमि का चुनाव एवं तैयारी, हमारी भूमि किस प्रकार से होनी चाहिए, हम उसकी तैयारी किस प्रकार से कर सकें, ठीक। और सेकंड आपको दिया दो उन्नतशील प्रजातियां, क्या है, आपको दिया दो उन्नतशील प्रजातियां। बुआई का समय अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, ठीक। बुआई का समय अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, मतलब बुआई का समय क्या होता है और कितना अंतराल होता है और बीज दर प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में कितने बीज डालते हैं हम आलू की खेती में, ठीक। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में आलू बोने के लिए हम कितनी खाद डालते हैं, कितनी मात्रा में खाद डालते हैं, उसके बारे में आपको। उपज प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में कितनी आलू की उत्पादन होता है, कितने पैदावार होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ये सिंपल सा 5 हेडिंग आपको लगाकर देना है, उसके बाद आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेगा। आप कृषि के क्षेत्र में, आप किसी कृषि के घर से हैं, आप एक किसान के बच्चे हैं, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। थोड़ा यदि आप अच्छे से किताब पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, ये आपके पास पढ़ने का टाइम, इन सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टमाटर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यहाँ देखिए आपका 7 मार्क्स का है। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, टमाटर लगाने के लिए हमारा खेत किस प्रकार से होना चाहिए और इसकी तैयारी किस प्रकार से करें जिससे कि हमारी उपज बढ़ जाए। और दो उन्नतशील प्रजातियां, दो टमाटर के ऐसे नाम बताएं जिसमें कि ज्यादा उत्पादन हो, तो ज्यादा पैदावार होती हो। नर्सरी तैयारी करने की विधि, हम इसका नर्सरी तैयारी कैसे करें और बीज इसकी क्या होनी चाहिए, और बीज दर प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में कितने बीज लगते हैं, ठीक, इसके बारे में। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालनी चाहिए, इसके बारे में। उपज प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में कितनी मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आपको यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना है। आप दो चाहे जो कर सकते हो, चाहे 19-20 कर सकते हो, 20-21 कर सकते हो, या 19-22 कर सकते हो, जो आपको आ रहा है वही कर सकते हो। आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये भूमि का चुनाव एवं गड्ढे की तैयारी करना, जैसे कि आम का पेड़ आपको लगाना है, आम की खेती करना है, तो आप किस प्रकार से उसका गड्ढा करेंगे और किस समय में करेंगे और उसकी गहराई क्या होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। दो उन्नतशील प्रजातियां, आपको 2 आम के पेड़ के नाम ऐसे लिखना है जिसमें कि ज्यादा आम फरता हो, और खाद उर्वरक प्रति हेक्टेयर और एक पेड़ में हम कितनी मात्रा में खाद डालते हैं और किस समय डालते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। पौधे लगाने का समय एवं दूरी और एक से दूसरे पौधे के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी दूरी होना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। सिंचाई का समय एवं विधि और इसमें हम पानी कब डालें कब ना डालें, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।